आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज की इस नए सुबह में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शालोम, परमेश्वर के नाम में मैं आप सबका आज की सुबह में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर खुदावन धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से आपने एक नई ताजगी के साथ नया दिन हम लोग की जिंदगी में दिया। पिता परमेश्वर इसके धन्यवाद देते हैं। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज के इस एपिसोड को देखते हैं, पिता परमेश्वर उन लीजिए पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर भरपूरी से काम कीजिए। पिता परमेश्वर एक नई स्ट्रेंथ, एक नई रिफ्रेशमेंट आप उनकी जिंदगी में लाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए बाइबल में से हम लोग एक वर्स पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:25 and 26। Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat and what you will drink, or what your body, what you will wear. It's not life more than food, and the body more than clothes. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than them? मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 25 और 26 पर। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने जीने के लिए खाने और पीने की चिंता छोड़ दो, अपने शरीर के लिए वस्त्र की चिंता छोड़ दो। निश्चय ही जीवन भोजन से और शरीर कपड़ों से अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, आकाश के पक्षी ना तो बोते हैं और ना ही काटते हैं, ना ही वे कटोरों में अनाज भरते हैं, किंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका भी पेट भरता है। क्या तुम उनसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो उसने आज हमें सुबह में दिया है। इसमें बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर हमें बताते हैं कि क्यों हम अगले दिन की या जो हम लोग जो सेविंग करते हैं, हम बचाते हैं, हम दिन भर दिन पूरे महीने साल भर में से कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर का, बाइबल का जो परमेश्वर है वो इस पद में हमें ये सिखाता है कि तुम क्यों चिंता करते हो कल की। जब वो चिड़ियों को, जानवरों को, जिनको भी हम अपने आसपास देखते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम देखते हैं अपने आसपास, परमेश्वर उनको डेली वेजेस पे रोज का खाना देता है। और उसके साथ अगर हम डिस्कवरी देखते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो एक व्हेल मछली है वो क्विंटल खाना रोज खाती है और तभी भी परमेश्वर उसको रोज खिलाता है। और उसी के साथ ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जिनका पेट परमेश्वर रोज भरता है। तो एक ह्यूमन सी है जो बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेके, बहुत ज़्यादा अपने कल को लेके इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उससे उनका बीपी रेस हो जाता है, उनको बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती है। परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता मुझ पे डाल दो। जब हम अपना जो टेंशन्स हैं, जो वरीज हैं, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं तो वो हर एक चीज हमारे लाइफ में बहुत इजी और सिंपल बना देता है। उसी के साथ उसमें कहता है कि हमें सीखना चाहिए इन जानवरों से कि ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, लेकिन स्वर्गीय पिता उनको हर एक दिन खिलाता है। तो हमें जो भी अपना जो बोलते हैं, इट्स नॉट कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हमको कमाना नहीं चाहिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमको ज़रूर करनी चाहिए, बट जो एक एक्स्ट्रा वरी, एंजाइटी, टेंशन जो एक्स्ट्रा हम उसके साथ करते हैं वो हमको कट ऑफ करनी चाहिए और परमेश्वर के हाथों में देना चाहिए कि परमेश्वर ये मेरी मेहनत है, इसको मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं वचन की ओर, और वचन में जाने से पहले हम सुनेंगे उस मधुर गीत को। करूं
सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने जीवन दिया है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक और नए विषय को लेकर मैं आज आपके सामने हूँ, और ये विषय है जो वास्तव में मनुष्य के जीवन को हिला देता है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ, आज संसार इसके पीछे दौड़ा चला जा रहा है। क्या रुपया जरूरी है? क्या ये धन जरूरी है? वास्तव में धन जरूरी है, लेकिन उसका लोभ खतरनाक है। धन अपने आप में महत्व रखता है आज के टाइम में, लेकिन उसका लोभ जो है वो बहुत खतरनाक है। पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय और उसके 10 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यदि और इसको स्पष्ट करना है तो 6 पद से लेकर 10 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पर संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सेटिस्फैक्शन जीवन में आना चाहिए, संतोष जीवन में आना चाहिए। आपके पास जो कुछ है उसमें आपको संतुष्ट रहना चाहिए। यदि आप उसमें संतुष्ट हैं तो परमेश्वर आपको ज्यादा में भी संतुष्ट करेगा। लेकिन आज संतुष्टि नहीं है, आज संतोष नहीं है, आज संतुष्टि नहीं है। सबसे बड़ी कमाई जो पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है, उसको लिख रहा है, पर संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा। सबको मालूम है, सबको पता है कि हम संसार में कुछ लेकर नहीं आए। उसके बावजूद भी हम बहुत कुछ बटोरने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद भी बहुत कुछ कमाई बेईमानी से करने की कोशिश करते हैं। 10 पद बहुत स्पष्ट कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपए का लोभ, ये धन इकट्ठा करना बहुत अच्छी बात है, बुरी बात भी नहीं है। लेकिन लोभ और गलत तरीके से कमाए गए धन, ये हमारे कोई काम का नहीं है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। वचन इसको बहुत स्पष्ट कहता है। यदि आप वचन की ओर जाएंगे तो पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 15 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो वो कहता है, तुम ना संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि हम संसार उसकी वस्तुओं से प्यार करते हैं, हम उनकी हर चीज में लग जाते हैं। मोबाइल से आज दुनिया प्यार करती है। अब मोबाइल में लोग रात दिन लगे रहते हैं। क्या वो हमारे जीवन के लिए फायदेमंद है? कल बुधवार के दिन हम देख रहे थे कि परमेश्वर हमारे जीवन पर
आशीष तो देना चाहता है, लेकिन वो इस बात को दर्शाना चाहता है कि हम एक भेड़ के समान हो जाएं। हम भेड़ के समान हो जाएं, हम परमेश्वर के साथ बैठकर उससे सीख जाएं। लेकिन आज क्या हो रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये वास्तविकता है मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, ये वास्तविकता है। संसार में हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ना कुछ लेकर आए हैं ना लेकर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें खाने और पहनने के लिए, रहने के लिए दिया। तो परमेश्वर को धन्यवाद। संतुष्टि हमारे जीवन में आनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन हमारे जीवन में आना चाहिए कि आज प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। कल का दिन, कल की चिंता आप करेगा, कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। इसलिए वचन बहुत स्पष्ट कहता है, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद को, अंतिम दिनों में कठिन चिन्ह होंगे। अंतिम दिनों में ये सारी चीजें होंगी। लोभ बढ़ता चला जाएगा, लोग रुपये के लोभ में डूबते चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद कहता है, यह 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 2 पद में पढ़ूंगा आपके सामने, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर अपनी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। ये बहुत स्पष्ट है। अंतिम दिनों में ये ऐसी परिस्थिति आएगी, अंतिम दिनों में ये समय आ रहा है कि लोग क्या करेंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे। ये परिस्थिति हमारे सामने आज घट रही है। इसलिए मत्तीयुस का 6 अध्याय यदि आप देखेंगे और उसके कुछ पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 24 पद, मत्ती 6 का 24। प्रभु मसीह ने इन पहाड़ी उपदेशों में बहुत सुंदर बातों को हमारे सामने रखा है। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का, कल भी मैंने इस पद को आपके सामने रखा था। और आज जब ये थर्सडे का दिन है, मैं आपके सामने फिर इस पद को लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर बार बार कहता है, और धन दोनों की सेवा आप नहीं कर सकते। परमेश्वर और धन की सेवा आप नहीं कर सकते। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, इस बात के लिए उभार रहा है। वो बहुत स्पष्ट कहता है 24 पद में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो लोग मसीह जीवन में जीना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो संसार के धन से बैर रखना पड़ेगा, लालच से बचना पड़ेगा। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से मिला रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज लोग धन की भी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके साथ परमेश्वर की पूजा करते हैं। ये असंभव है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है।
इसलिए वचन तो बहुत स्पष्ट रीति से मेरे और आपके सामने आता है। कुलुस्सियों का 3 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर आपको और मुझे स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने के लिए, वो स्थायी है, वो हमेशा तक है। जब आप वहां जाएंगे अनंत काल तक वो सारी वस्तुएं जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं वो आपके काम आएगी। धन यही छोड़ जाएंगे, यहां से हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, केवल हमारी आत्मा जाएगी। और वो आत्मा जब स्वर्गीय स्थानों में पहुंचेगी तो जो कुछ आपने स्वर्ग में इकट्ठा किया है वो हमारे लिए फायदेमंद है। लोग मूर्ति पूजा के बराबर बताया गया। लोग कहते हैं, हमारे मसीह लोग कहते हैं हम तो पूजा नहीं करते, लेकिन लोभ करते हैं, पैसे का लोभ करते हैं जो मूर्ति पूजा के बराबर है। धनी बनने की अभिलाषा स्वाभाविक है, किंतु अनंत काल में उसकी व्यर्थता का विचार करके हमें इस अभिलाषा से उबरना चाहिए। हम इस बात को ध्यान करें कि अनंत काल के जीवन में हमारे पास कोई स्थान नहीं है इस धन का। जब आप स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे तो इस धन को कभी भी आप साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये धन कभी भी आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन वचन कहता है, नीति वचन उसका 23 अध्याय उसके 4 पद में, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ पर भरोसा ना करना। परिश्रम करते हैं रात दिन धनी होने के लिए, बेईमानी करके, झूठ बोल के, गलत तरीके से पैसा कमाने की हम कोशिश करते जाते हैं और उसी में फेल हो जाते हैं। उसी में हम लोग क्या हो जाते हैं, फेल होते चले जाते हैं। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय भी आप निकालेंगे मेरे साथ। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसके 6, 7 और 8 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पर संतोष रही भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना तुम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। मदर टेरेसा ने केवल 2 साड़ी और 1 बाल्टी में जीवन जिया। प्रभु की दासी ने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर बिताया, केवल 2 साड़ी उनके पास थी और 1 बाल्टी थी, जिसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत किया। महात्मा गांधी जी जो कमर के ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, भारतीय समाज पर अमिट प्रभाव छोड़ चले गए। वो एक छोटी सी धोती पहनते थे, कुछ लेकर नहीं गए। उन्होंने इस बात को रखा। जॉन वेस्ली ने कहा था, व्यभिचार और हत्या के समान ही पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने को हमारे स्वामी ने वर्जित ठहराया है। इस पृथ्वी पर जॉन वेस्ली साहब ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया था, जैसे व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना के समान ही पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने को हमारे स्वामी ने वर्जित ठहराया है। इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। जॉन वेस्ली प्रभु के बहुत बड़े सेवक हुए हैं, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है और आज वो मेरे आपके लिए भी कहता है, जैसे व्यभिचार के लिए मना किया गया, हत्या के लिए मना किया गया, वैसे ही पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने को अपने हमारे स्वामी ने इसको वर्जित ठहराया है। लूका उसका 8 अध्याय और उसके 14 पद को भी आप देखेंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है और जब ये वचन है तो यही वचन है जो आपके मेरे लिए फायदेमंद है। 14 पद में कहता है, 8 अध्याय का लूका उसका 8 अध्याय उसके 14 पद में कहता है, जो झाड़ियों में गिरा वह
यह वे हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता, उनका फल नहीं पकता। जो झाड़ियों में गिरा, हमने विश्वास तो किया था, हम बहुत अच्छे आगे तो गए, हमने अब जड़ भी पकड़ी है, लेकिन झाड़ियों में गिर गए और झाड़ियों में गिरने के बाद क्या हुआ? आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। पैसों का प्रेम हमारे जीवन के पौधों को दबा देता है और वह फलवंत नहीं हो पाता। मित्रों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। क्या हमें ईमानदारी से पैसा नहीं कमाना चाहिए? सच्चाई के साथ पैसा कमाना चाहिए। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कहता है, मत्ती 6:33 में बहुत स्पष्ट लिखा है, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु के सेवकों, प्रभु में मेरे भाई और बहनों, आज की सुबह परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ लिपट जाएं। पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की वस्तु आपके पीछे दौड़ी चली आएगी, आपको किसी बात की घटी ना होगी। एक पद और बोलकर समाप्त करूंगा। नीति वचन 22 उसका 4 पद लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ है। थैंक यू सो मच। आप सबका धन्यवाद अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम आपके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे फोन कॉल और ईमेल आईडी पे आप भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड बटन है, आप जाके उसको क्लिक कीजिए। उसके साथ एक बेल आइकन है, आप उसको जाके क्लिक कीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस और वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास तक आते रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
बिखेरा है जग में जो उसने आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया रूह मिलाया दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया रूह मिलाया दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।